हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी से TRE 4 के रिगार्डिंग 46,000 के आसपास वैकेंसी रिलीज होगी नोटिफिकेशन। लेकिन नोटिफिकेशन रिलीज हो उससे पहले आरक्षण का मामला एक बार फिर से हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। अब ये किस मुद्दे पे पहुंचा है, क्या इसमें पहली हियरिंग में बातें आई और आगे क्या इस पे कोर्ट का रुख है, ये सारा चीज़ हम लोग अभी समझेंगे। तो TRE 4 से पहले ये आपका मामला पहुंच चुका है हाई कोर्ट में। देखिएगा, ये जो मैं आपको पहली जो हियरिंग हुई है उसकी अपडेट मैं बता देता हूँ। इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, देखिएगा, जीवन कुमार यादव एंड अदर्स वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार। ये जीवन कुमार यादव झारखंड के निवासी हैं और ये चैलेंज किए हैं बिहार के जो रिजर्वेशन। आपको पता होगा कि 35% जो रिजर्वेशन बिहार के महिलाओं को मिलता है, इसमें एक लूप होल था पहले और कई सालों से मांग भी उठ रही थी कि जो 35% अनरिजर्व आरक्षित वर्ग की महिलाओं का रिजर्वेशन है, इसमें लूप होल होने की वजह से अदर स्टेट की महिलाएं भी इस सीट पे कब्जा कर ले रही थी और बिहार की बच्चियां बाहर हो जा रही थी। तो इस पे बिहार सरकार ने 2025 में ध्यान दिया और एक रूल इसमें जोड़ दिया कि जो अनारक्षित वर्ग के 35% वर्टिकल रिजर्वेशन फीमेल्स को है, वो केवल बिहार के फीमेल्स को दिया जाएगा। यानी कि बिहार के निवासी होना आवश्यक है इस 35% के रिजर्वेशन के लिए। एक तो मामला ये है। दूसरा है कि इसी के साथ बिहार सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो रूल रेगुलेशन है टीचर वैकेंसी को लेकर के, उसको अमेंड करती है 5 अगस्त 2025 को। और उसमें एक नोटिस ये इंक्लूड किया जाता है कि 50% तो आपका रिजर्वेशन हो गया OBC SC ST, 10% EWS, 60% सीटें निकल गई। अब जो 60% सीटें निकल गई, इसमें से 40% जो अनरिजर्व सीटें बचती हैं, इसमें 35% आपका जो बिहार के फीमेल्स हैं उनके लिए रिजर्व हो जाएगा। तो अब 40% में से 35% निकाल देते हैं आप, यानी कि बचे हुए जो 40 सीटें हैं, यहाँ से 14 सीटें बिहार के फीमेल को मिलेंगी। यानी कि 60% ये हो गया और 14 ये, तो लगभग कितना हो गया आपका 74% सीटें रिजर्व हो गई। अब बचती है 26% सीटें। तो जो 26% सीटें बचती हैं, इसमें ये ओपन भर्ती हो गया, यानी कि इसमें अनरिजर्व कोई भी जा सकता है 26 में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को हो, किसी भी स्टेट को हो। लेकिन इसमें भी सरकार क्या की कि एक रूल अपडेट की कि जो बाकी की सीटें हैं, इसमें से भी 40% सीटें रिजर्व रहेंगी। किसके लिए? जो बिहार के इंस्टीट्यूशन से मेट्रिकुलेशन अपना कंप्लीट किए हों। अब इसका भी अगर हम लोग 40% निकाल दें, यानी देखिए, मैं एक बार फिर से इसका ब्रेकआउट दिखाया था आपको। सपोज कीजिए कि 100 सीट में आपका SC ST OBC और WBC जो पिछड़े वर्ग महिलाएं हैं, उनको मिलाकर के 50% रिजर्वेशन हो गया और 10% EWS, तो 60% सीटें रिजर्व हो गई। बचता है आपका 40% सीट। अब 40% सीट की बात करें हम लोग, तो इसमें अनरिजर्व ये सीटें हो गई। इसमें भी क्या है कि चूँकि वर्टिकल रिजर्वेशन बिहार के फीमेल्स को दिया जाना है, जो कि डोमिसाइल भी इसमें है कि जो बिहार के महिलाएं उन्हीं को मिलेगा, तो इसका लगभग 14 हो गया। यानी 14 निकाल जोड़ देंगे में, तो 74% सीटें जो है आपकी वो रिजर्व हो गई हैं। अब बचता है 26% सीटें जो कि ओपन है, इसमें कोई भी जा सकता है, चाहे वो अदर स्टेट की हो चाहे कहीं की। लेकिन इसमें एक और पॉइंट जब जोड़ा जाता है कि जो बचे हुए सीट के 40% जो सीटें हैं, वो उस कैंडिडेट से फिल किया जाएगा जो कि बिहार के इंस्टीट्यूशन से मैट्रिकुलेशन किए हैं। तो इसका आप सीट के आंकड़े निकालें तो 10.4 हो जाता है। यानी कि यहाँ तक टोटल ऑल रूल्स को मिला करके 84.4% जो सीटें हैं वो रिजर्व हो चुकी है एक तरीके से। और इसमें 15.6% जो सीटें बचती है, यहीं पे चाहे वो अदर स्टेट को हो या बिहार के हो, कोई भी इसमें अनरिजर्व रूप से जा सकता है। तो इसी को लेकर के ये लोग अपना ये रिट दायर किए हैं हाई कोर्ट में। और यहाँ पे ये लोग बताए हैं कि जैसे कॉन्फाइंड वर्टिकल रिजर्वेशन SC ST OBC EWS टू बिहार डोमिसाइल। तो इसमें गलत क्या है? कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर SC ST OBC EWS का जो रिजर्वेशन है, वो तो वहाँ के अस्थायी निवासी को ही दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने दूसरा पॉइंट है कि रिजर्व 35% ऑफ अनरिजर्व 40%। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया आपको कि यहाँ पे जो 40% बचती है, उसका 40% सीटें जो बचती है उसका 35% वुमेन ऑफ बिहार के लिए किया जाता है। इसके बाद इम्पोज द रिक्रूटमेंट दैट ओनली कैंडिडेट्स हु पास्ड मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट इन बिहार आर एलिजिबल फॉर द अनरिजर्व पूल। यानी कि जो बचे हुए आपके 26% सीटें हैं, इसमें भी 40% रिजर्व की जाती है कि जो बिहार से मैट्रिकुलेशन किए हों या इंटरमीडिएट किए हों एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इनका कहना है कि ये संविधान के विपरीत है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जो कि उल्लंघन क्या करता है, आर्टिकल 16(1)
16(2) and 16(3) and void. For issuance of appropriate writ concluding declaration by the Additional Chief Secretary, Department of General Administration, Government of Bihar, Patna, इन संकल्प संख्या यहाँ पर दिया गया है 9/7/2025, proposing and aimed in all appointment post of Bihar government service and post and impunched advertisement to the extent they. तो यही चीज़ें यहाँ पे दिया गया कि कन्फाइन किया गया कि जो बिहार के निवासी हैं उनको ही मिलेगा, प्लस जो बिहार से मेट्रिकुलेशन किए हैं उसका भी 40% रिजर्व कर दिया गया। टोटली जो अदर स्टेट हैं या जो बिहार का अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 15.6 बचता है प्रतिशत में सीटें। और जो पिटिशनर है उनके तरफ से जो एडवोकेट है उन्होंने दावा भी एक जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसका भी उल्लेख किया कि डॉक्टर तानवी वेल वर्सेस श्रेय गोयल एंड और अदर्स में 29 जनवरी को रिपोर्ट आया सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें कि ये बताया गया केवल डोमिसाइल के आधार पर आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए कुल मामला क्या है मैं बताता हूँ कि पहले क्या था कि जो 35% रिजर्वेशन है वोमेन का, इसमें अदर स्टेट की महिलाएं भी आ रही थी, वहाँ तक ठीक था। उसके बाद जो बचता था यहाँ पे 26% सीटें, इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट्स आ जाते थे, लेकिन जो रूल लगा कि इसमें भी 40% बिहार के स्कूल से जो पढ़े होंगे उन्हीं के लिए होगा, तो इसमें लगभग 15.6 सीटें बच जाती हैं। लेकिन यहाँ पे डोमिसाइल का कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने ये जो रूल लगाया है, आप भले ही किसी भी स्टेट के हों लेकिन आपने मैट्रिक बिहार से किया है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। रूल इसमें डोमिसाइल का कहीं लागू ही नहीं है जो आपको मेट्रिकुलेशन वाला है। देखिए इस पर बिहार सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है तो वो भी पढ़ लीजिए। द लर्नड एडवोकेट जनरल एट द आउटसेट सबमिट्स दैट द लर्नड काउंसिल फॉर द पेटिशनर हैज़ मिसरीड द अमेंडमेंट विच, वही चीज़ें हैं मिसरीड उनसे हुआ ही हैं, वाज intersected by Rule 6B and it does not provided for domicile or residence based reservation. Rather, it provides for educational institution based reservation which are situated within the state of Bihar, and whoever has passed the matriculation or intermediate from the educational institution situated within the state of Bihar, maybe he belongs to the state of Bihar or from any other state, can be considered for the reservation under the rule 6B of the amendment rules. तो बिहार सरकार ने जवाब दिया है सीधा सीधी कि ये लोग मिसरीड किए हैं जो हमने अमेंड किया है। हमने अमेंड क्या किया है कि आप बिहार के किसी भी जो बिहार में इंस्टीट्यूशन है उसमें से या तो आपने मेट्रिकुलेशन किया है या 12th किया है। अब भले आप किसी भी स्टेट के हों, जरूरी नहीं है कि बिहार के हों, लेकिन बिहार के स्थित इंस्टीट्यूट से आपने या तो मैट्रिक या इंटरमीडिएट किया है तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें डोमिसाइल का कोई सवाल ही नहीं है। अब ये जो 6B रूल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बिहार सरकार ने ये रूल अपडेट किया था और इसी को जिक्र भी किया है बिहार सरकार ने कि बिहार राज्य सरकार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा नियमावली 2023 विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियाँ 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जाएंगी। यानी यहाँ पर डोमिसाइल का कोई जिक्र नहीं है। आप किसी भी स्टेट से हों, बिहार के मैट्रिक या इंटरमीडिएट संस्थान से किए हैं आपने, तो जो जनरल के 40% बचे हुए सीट है उसमें आप फाइट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 15.6% सीटें हैं, आपको उसमें मौका दिया जा रहा है। तो डोमिसाइल का इसमें कहीं से मामला नहीं है। तो देखिए मामला क्या पहुंचा, तो पिटिशनर की तरफ से ये मांग किया गया कि फिलहाल वैकेंसी पर रोक लगाई जाए जब तक ये मामला चलता है। तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल इनकार कर दिया, यानी कि भर्ती को पोस्टपोन करने से इनकार कर दिया गया है। दूसरी चीज़ कि इनके पिटिशनर समय मांग रहे हैं, जो उनके एडवोकेट हैं कि हमको समय चाहिए, तो हाई कोर्ट ने समय दिया है। अब नेक्स्ट हियरिंग इसकी 10 मार्च 2026 को होगी, लेकिन भर्ती पे कोई अभी इसका दबाव नहीं है, कोई रोक नहीं लगाया गया है। यानी कि नोटिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट रिलीज कर सकती है, इस पर कोई रोक नहीं है। और मुझे लगता है कि ये केस आगे चल के कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बिहार सरकार ने उसमें डोमिसाइल लगाया ही नहीं है। केवल महिलाओं में वर्टिकल रिजर्वेशन है, तो वर्टिकल वो हॉरिजॉन्टल है नहीं, तो खास कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। बट ये मामला है सुप्रीम हाई कोर्ट में, तो हमने आपको अपडेट कर दिया। अब इसकी अगली हियरिंग 10 मार्च को होगी, तो देखना होगा उसमें क्या अपडेट आता है। बाकी आप लोग अपना तैयारी करते रहें, नोटिफिकेशन बहुत जल्द TRE4 की रिलीज़ कर दी जाएगी। तो इसके अलावा कोई भी आपका इस पर राय हो, अपना राय साझा कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।